बस्ती जनपद के गणेशपुर नगर पंचायत में आयोजित रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार और आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निरहुआ ने कहा कि राहुल गांधी को अब जय श्री राम बोलना चाहिए और एक आदर्श बेटा, आदर्श राजा और एक आदर्श नागरिक बनने के लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना चाहिए और वे उन्हें न्योता दे रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या आए और भगवान राम का दर्शन करें तो शायद उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। उनको बोलिए जय श्री राम कहें, क्योंकि रामनवमी के पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखें, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको बुलाइए तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी। मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या 2024 में आप फिर से अपना ताज आजमगढ़ में लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ में देखिए इतना काम हो रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। वहाँ कभी लोगों ने सांसद देखा नहीं था कि सांसद होता कैसा है। हम लोग हर महीने वहीं रहते हैं, सदन के बाद पूरा टाइम हम अपने आजमगढ़ में रहते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता को भी काम ही चाहिए। तो 2024 में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं फिर से, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और जब पहले कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम लोग किसी और की तरफ देखते थे। आज पूजनीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई किसी को परेशानी हो तो वो भारत की तरफ देखता है। तो ये बात तो भारत की जनता भी समझ रही है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक हो रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं तो वह किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। आजमगढ़ मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ के लोग सांसद को देखे भी नहीं थे, मगर अब तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। जनता को भी लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छा सांसद चुना है। वहीं निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आज पूरा विश्व आशा भरी निगाह से देख रहा है। पहले ऐसा होता था कि भारत को जब कोई परेशानी होती थी तो वह दूसरे देशों की तरफ देखता था, मगर आज हालात बदल चुके हैं और जब दुनिया के किसी देश को कोई दिक्कत होती है तो वह भारत से मदद मांगता है। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कायरता वाले दिए गए बयान पर कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान उनके संस्कार को प्रदर्शित करता है, इसलिए उनका जैसा संस्कार मिल रहा है वह ऐसे बोल रहे हैं। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि 25 साल की बहुत होनहार बच्ची थी और बहुत शानदार काम कर रही थी। एल्बम से उन्होंने फिल्म तक का सफर तय किया था, बहुत मेहनत किया था उन्होंने, मैंने भी उनके साथ काम किया था। तो एक ऐसी होनहार बच्ची अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होनी चाहिए। किस तरफ जा रहा है कि अगर डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? नहीं, एक कलाकार की वजह से पूरे भोजपुरी को आप थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, उस बच्ची का अपना पर्सनल जीवन है। आरोप भोजपुरी के एक सिंगर पे ही लग रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जब तक कानूनी जांच न हो जाए किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। एक बार कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं बनारस में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के द्वारा सुसाइड करने के सवाल पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि आकांक्षा दुबे बहुत ही होनहार बच्ची थी और वे उनके साथ भी काम कर चुकी थी। ऐसे में किसी भी वजह से अगर उसने अपने प्राण त्यागे हैं तो इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और वादा किया है कि आकांक्षा की मां को जरूर न्याय मिलेगा। वहीं आरोपी गायक का बचाव करते हुए कहा कि जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही
राहुल गांधी के कैंपेन में क्या बस्ती का या उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने कहीं कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त की? आज वो काले कपड़े पहन करके सांसद उनके लोकसभा के अंदर आ रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अगर कांग्रेस के सांसद जो चुन के गए हैं वो अपने क्षेत्र की जनता के सवाल को उठाने के लिए गए हैं कि उस सदन में काले कपड़े पहन करके न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में? इससे साफ है कि न उनका न्यायपालिका में कोई विश्वास है, न उनकी कोई लोकतंत्र में आस्था है और न कोई पार्लियामेंट के प्रति सम्मान है। और इसीलिए देश की जनता ने चाहे 2014 हो, 2019 हो या लगातार आज कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। राहुल जी ने ये भी कहा कि बीजेपी राजतंत्र को खत्म करना चाह रही है, लोगों को बोलने नहीं देना चाह रही है। भारत हमेशा लोकतंत्र की जननी रही है। 16 महाजनपद यहाँ आप 6 एडी पूर्व के साथ जहाँ इस तरह की गणतंत्र की जड़ें रही हैं कि आज पूरी दुनिया देख रही है। आप देख रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, G20 की जिस तरह से वैश्विक अध्यक्षता मिली है, आज अमेरिका रूस में कितने मतभेद हों, लेकिन जो बाइडेन भी अगर कहते हैं कि भारत अपने शर्तों पे रूस के साथ तेल ले रहा कच्चा, रूस के अगर पुतिन राष्ट्रपति वो भी कहते हैं कि अगर कोई बात सुन सकता है किसी की दुनिया में, चाहे वो यूक्रेन के सवाल पे, तो केवल भारत के प्रधानमंत्री को। तो आज ये साधारण बात है कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क थे, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, रूस के पुतिन हो, इंग्लैंड हो, ऋषि सुनक, आज वो सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो अब इस बार जैसा अभी हमारे दिनेश लाल जी निरहुआ ने कहा कि अब की हम और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि अगर 2014 और 19 का चुनाव था तो वैश्विक स्तर पे आज जो दुनिया में भारत को प्रतिष्ठापित किया है, तब यहाँ पे तो गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास ही है। लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत के लोग यहाँ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारे सम्मान को बढ़ा दिया। आज जो पहले हमारी तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से होती थी, आज उनके देश देखिए कि डीजल खरीदने का पैसा पाकिस्तान नहीं है, लो शेडिंग है। श्रीलंका को हम अनाज दे रहे हैं, नेपाल की। तो आज इन देशों की जो स्थिति है आप देखिए, आज भारत की तुलना दुनिया के अगर टॉप 5 इकोनॉमी में हम आ गए। हमने इंग्लैंड जो 200 साल हम पे रूल किया उसको हमने पछाड़ के आज इंग्लैंड 5 की इकोनॉमी से बाहर हो गई और अगले 2030 तक हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होंगे। इंडिया जो वन ऑफ द फास्टेस्ट। वहीं सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल भी उक्त कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सदन में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि उनकी ना तो लोकतंत्र में कोई आस्था और ना ही न्यायपालिका में कोई भरोसा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उदाहरण पिछले 2 लोकसभा चुनाव रहे हैं। वैश्विक समस्याओं के समाधान में आज नरेंद्र मोदी आगे आते हैं और दुनिया के शक्तिशाली देश भी भारत से मदद मांगते हैं। भारत की तुलना पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों से होती थी, मगर आज स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि डीजल खरीदने तक का उनके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है और हमारा भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमी लिस्ट में शामिल हो गया है। अखिलेश यादव को लेकर जगदम्बिका पाल ने 2 टूक कहा कि उनका हर बयान हताशा में दिया जाता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।